हेलो गाइस, आई एम जावेद इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की साइट से। हमारी लोकेशन होने वाली है निराला एस्टेट फेज़ 1 में। इस फ्लैट का सुपर एरिया है 1760 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 वाशरूम प्लस सर्वेंट रूम। इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने इस फ्लैट के अंदर क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, ये आ जाता है फ्लैट का मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पर हमने इस साइड में कर्व में दोनों साइड से एक सूरज क्रिएट किया है। ऊपर की साइड में जाती है हमारी 2 डोर और नीचे की साइड में जाते हैं हमारे 3 डोर्स। डोर्स पे हैंडल हमने गोल्डन हमने कलर का हमने यहाँ पर यूज किया है और नीचे की साइड में एक स्लीपर रखने के लिए ओपन स्पेस दिया है और इस साइड से आ जाता है एक हमारा सीटिंग स्पेस। सूरज की बैक साइड पे हमने यहाँ पर एक नेम प्लेट के लिए हमने साइड से इसको हमने क्रिएट किया है और इस साइड से आ जाता है हमारा कर्व स्पेस जिसमें कि हमने कोबलाइट पैटर्न क्रिएट किया है। इसके बैक साइड में हमने चारकोल पैटर्न हमने वुडन कलर का हमने यहाँ पर यूज किया है। इस साइड से आ जाता अपना डोरबेल और जस्ट ये आ जाता हमारा मेन एंट्रेंस डोर, सेफ्टी डोर, जिसको हमने डिको पेंट से क्रिएट किया है और इसमें हमने यहाँ पर ब्लैक कलर की सीएनसी जाली हमने यहाँ पर यूज की है और इसके इनर साइड में हमने मास्कोनेट जाली भी यूज की है। ऊपर की साइड में जाता हमारा ये फायर पाइप पेलमेट। पेलमेट के नीचे हमने यहाँ पर स्पॉट लाइट हमने यहाँ पर यूज की है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस फ्लैट के अंदर इफ़को इंटीरियर डिजाइन की टीम ने क्या वर्क किया है। हेलो गाइस, ये आ जाता हमारा फ्लैट का एंट्रेंस एरिया और एंट्रेंस एरिया में हमने साइड से एक ये पार्टीशन क्रिएट किया है जिसमें हमने नीचे वुडन माइका यूज़ की है और साइड से आ जाता हमारा एक सीएनसी डिज़ाइन जिसके हमने बैक साइड में ये फ्लूटेड ग्लास यूज़ किया है। और ये आ जाता हमारा सर्वेंट रूम में टेम्पल का जो एंट्रेंस है इस पर हमने ये वुडन से आर्च क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता हमारा शोकेस के जस्ट बराबर में आ जाता हमारा टेम्पल के नीचे हमने वुडन माइका यूज़ की है और टॉप पर हमने व्हाइट नैनो स्टोन यूज किया है और बैक साइड में आ जाती है हमारी सीएनसी जाली। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता हमारा एक स्टोरेज लॉफ्ट जो हमारा सामान रखने के लिए काफी यूजेबल स्पेस मिल जाता है। सो गाइस, सर्वेंट रूम और लिविंग रूम को एक जगह मर्ज करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्पल क्रिएट करना था, तो सर्वेंट रूम की वॉल को हमने डिसमेंटल किया है और लिविंग रूम से इसको मर्ज किया है। सो गाइस, आ जाते हैं हम लिविंग रूम में। लिविंग रूम में हमने टीवी यूनिट क्रिएट किया है। टीवी यूनिट की जो बैक वॉल है इसको हमने फुली चारकोल पैनल से हमने यहाँ इसको क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा टीपीएन बॉक्स। टीपीएन बॉक्स को भी हमने चारकोल लोअर से स्लाइडिंग हमने इसको यहाँ पर हाइड किया है। जस्ट इसी के नीचे आ जाता हमारा लोअर कैबिनेट। लोअर कैबिनेट पे हमने वेज कलर डिको पेंट यूज किया है और इसमें हमने टॉप पर एक लिया है हमने वुडन कलर से सेल्फ को भी हमने वुडन माइका से क्रिएट किया है और बीच में आ जाती है हमारी एक डिटेचेबल ड्रोर्स को भी हमने इस तरीके से क्रिएट किया है। जैसे कि अक्सर आता है प्रॉब्लम के वायर्स वगैरह नजर आते हैं और स्विच सॉकेट को हम सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, तो इस ड्रॉर को हम बाहर मूव करेंगे और अपने स्विच सॉकेट यूज करने के बाद इसको हम आगे पुल कर देंगे तो हमें काफी ओपन स्पेस मिल जाता है। और इसी के जस्ट बैक साइड में आ जाता है हमारा टीवी का स्टार्टर। टीवी के स्टार्टर पे भी हमने यूवी सीट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और जस्ट इसी के बैक साइड में जाती है कोबलाइट। इसी के जस्ट बराबर में एक हमने यहाँ पर शोकेस स्टोरेज क्रिएट किया है जिसपे हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल डोर हमने यहाँ पर यूज किया है और इसमें आ जाता है प्लेन ग्लास। और स्टोरेज के इनर साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने गिलास के ही सेल्फ यूज किए हैं और चारों तरफ आ जाती है हमारी प्रोफाइल लाइट। जस्ट इसी के सामने आ जाता हमारा सोफा। 3 सीटर सोफा हमने यहाँ पर यूज किया है। सामने आ जाती है 2 चेयर और राइट साइड में आ जाता हमारा 2 सीटर सोफा और बीच सेंटर में आ जाती है हमारी एक सेंटर टेबल। सोफे की बैक साइड वॉल की अगर हम बात करें गाइस तो इसमें हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है और वॉल की अगर हम लाइट की बात करें, लेफ्ट और राइट साइड की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर वॉल लैंप हमने यूज किया है। और सामने की साइड में जाती है हमारी विंडो को भी हमने कॉटन रोड से हाइड किया और इसकी ट्रैक को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पर एक एसी पेलमेट क्रिएट किया है जिसपे आ जाता हमारा एसी यूनिट। सो गाइस, अगर हम रूफ की फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमने साइड से राफ्टर क्रिएट किया है जिसमें कि हमने सरफेस लाइट क्रिएट की है। बीच सेंटर में हमने रिवर्स फॉल सीलिंग क्रिएट की है और बीच सेंटर में चारों तरफ हमने इसमें प्रोफाइल लाइट रन की है और लेफ्ट और राइट साइड में आ जाता हमारा फैन और बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा फैन लेयर और बीच सेंटर में ये एक आ जाता हमारा बीम को भी हमने वुडन से हाईलाइट किया है जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट रन किए हैं। सो गाइस, ये आ जाता हमारा डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस में भी हमने डाइनिंग यहाँ पर हमने 4 सीटर यूज किया है और अगर हम लेफ्ट साइड वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक क्रोकरी पैटर्न क्रिएट किया है। अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप पर हमने नैनो स्टोन यूज किया है और इसके बैक साइड की अगर हम गाइस बात करें तो इसमें हमने रोज गोल्ड मिरर हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर हम क्रोकरी के लोअर कैबिनेट की बात करें तो इसमें हमने 3 ड्रॉर्स क्रिएट किए हैं और नीचे आ जाता हमारा
स्टोरेज। स्टोरेज के डोर की अगर हम बात करें हैंडल की, तो इसमें हमने रोज गोल्ड हैंडल यूज किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा एक शोकेस स्टोरेज। शोकेस स्टोरेज के अगर हम डोर की बात करें तो इसमें हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल डोर यूज किया है और इसमें हमने रोज गोल्ड मिरर हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर हम अपर बॉक्स की बात करें, अपर बॉक्स में भी हमने नीचे प्रोफाइल लाइट रन की है और अगर हम इसके डोर की बात करें तो इसमें भी हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल हमने यहाँ पर यूज किया है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है एक हमारा अदर स्टोरेज। अदर स्टोरेज की अगर हम लेमिनेट की बात करें तो इसमें हमने वेज कलर हाई ग्लोस माइका यूज किया है। सो गाइस, अगर हम डाइनिंग रूफ की बात करें तो रूफ में हमने यहाँ पर प्लान फॉल सीलिंग क्रिएट किया है, जिसमें कि हमने चारों तरफ एक प्रोफाइल लाइट रन किया है और बीच में आ जाता है एक हमारा फैन। सो गाइस, ये आ जाती है हमारी किचन। किचन की लेफ्ट साइड में हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है। पार्टीशन के जस्ट नीचे की साइड में एक हमने यहाँ पर स्टोरेज भी क्रिएट किया है और ये आ जाता है हमारा एक ब्रेकफास्ट काउंटर। अगर हम गाइस किचन के लोअर कैबिनेट के टॉप की बात करें तो यहाँ पर हमने ग्रेनाइट हमने यहाँ पर यूज किया है और फ्रंट साइड में हमने एक यहाँ पर एक मॉडलिंग क्रिएट किया है, जिसमें कि पानी की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोअर कैबिनेट खराब हो जाता है। अगर हम किचन के बैक साइड वॉल टाइल की बात करें तो इसमें हमने वेज कलर की टाइल्स यूज की है। यह जाता हमारा बीच सेंटर में 4 बर्नर चूल्हा। चूल्हे के जस्ट ऊपर की साइड में जाती है हमारी चिमनी। चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने प्रोफाइल डोर क्रिएट किया है। अगर गाइस हम ऊपर के अपर बॉक्स की बात करें तो इसमें आ जाता हमारा स्टोरेज और स्टोरेज के नीचे की साइड में हमने एक प्रोफाइल लाइट रन की है। गाइस, अगर हम लोअर कैबिनेट के नीचे की बात करें तो इसमें हमने चिमनी के सेंटर में 3 टैंडम बास्केट यूज किया है और इस साइड में एक आ जाता हमारा बीपीयू। लेफ्ट और राइट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने अदर स्टोरेज क्रिएट किया है। सो गाइस, ये आ जाता है एक हमारा बराबर में ब्लैक कलर का रोलिंग शटर। यहाँ पर एक विंडो हुआ करती थी, विंडो को हमने यहाँ से डिसमेंटल किया है और विंडो का स्पेस हमने वुडन से हाईलाइट किया है, जिसमें कि हमने साइड से एक स्पॉट लाइट क्रिएट की है और ये आ जाता हमारा बालकोनी में एक सिंक काउंटर। सिंक काउंटर के नीचे भी एक हमने लोअर कैबिनेट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और टॉप पर भी हमने यहाँ पर जेड ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन यूज किया है और साइड से हमने एक मोल्डिंग क्रिएट किया जिससे कि पानी नीचे नहीं आए और इसके बैक साइड में भी हमने टाइल्स यहाँ पर हमने यूज किया। ये आ जाता हमारा अपर बॉक्स। अपर बॉक्स भी हमने इस तरीके से क्रिएट किया है जिसमें कि काफी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। जस्ट इसके सामने की साइड है ये, इसको भी हमने यूपीवीसी विंडो से हमने इसको हाइड किया है। जस्ट इसके बराबर में ये आ जाता है स्टोरेज। सो गाइस, अगर हम किचन के लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में क्रॉकरी पैटर्न क्रिएट किया है, जिसमें कि हमने 4 टैंडम बास्केट यूज किए हैं और टैंडम बास्केट का जो हैंडल हमने ग्लास से क्रिएट किया है। ऊपर की साइड में जाता है हमारा अदर स्टोरेज। जस्ट इसी के बराबर में हमारा सेम पैटर्न ग्रेनाइट का है और सेम मोल्डिंग में हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और नीचे की साइड में जाती है हमारी 6 टैंडम बास्केट। और इसमें अपर बॉक्स की अगर हम बात करें तो अपर बॉक्स में हमने एक यहाँ पर सेल्फ क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा ओवन। ओवन के जस्ट ऊपर की साइड में हम यहाँ पर अदर स्टोरेज मिल जाता है और अगर हम अपर बॉक्स स्टोरेज की बात करें तो उसके नीचे भी हमने एक प्रोफाइल लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर रन किया है। अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ में हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न रन किया है और बीच सेंटर में आ जाता हमारा ये फैन और जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता हमारा डबल डोर फ्रिज। डबल डोर फ्रिज की भी जो लेंथ है वो है 38 इंच। और अगर हम किचन की आर्च की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर एक वुडन आर्च क्रिएट किया है, जिसमें एक साइड से हमने पॉप लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर रन किया है। हेलो गाइस, ये आ जाता हमारा फॉयर एरिया। फॉयर एरिया में अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने प्लान फॉल सीलिंग क्रिएट की है और इसमें हमने झिगजैग प्रोफाइल पैटर्न हमने यहाँ पर यूज किया है। यह जाता हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के डोर पर हमने हाई ग्लोस वुडन माइका हमने यहाँ पर यूज किया है और इसमें ब्लैक टी पैटर्न हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। आइए हम मास्टर बेडरूम में हमने क्या वर्क किया है आपको हम दिखाते हैं। हेलो गाइस, ये आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने राइट साइड में एक ये वर्क स्टेशन हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। वर्क स्टेशन के अगर हम टॉप की बात करें तो इसमें हमने फुल नैनो बॉडी हमने यहाँ पर स्टोन यूज किया है और इसके अगर हम बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने मार्कर ग्लास हमने यहाँ पर यूज किया है। यह जाता हमारा अपर स्टोरेज। अपर स्टोरेज हमने यहाँ साइड से एक कर्व दिया है और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है कि हमारा ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में भी हमने एक प्रोफाइल लाइट हमने यहाँ पर रन किया है और ऊपर की साइड में आ जाता है एक सिंगल डोर के स्टोरेज। अगर हम इसके अपर स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर एक स्टोरेज लॉफ्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब। स्लाइडिंग वार्डरोब के अगर हम डोर की बात करें तो इसमें हमने टेक्सचर माइका के साथ में हमने यहाँ पर कर्व में एक डिजाइन हमने यहाँ पर इसमें क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा डार्क वेज कलर माइका। ये आ जाता हमारा 6x6 का बेड और बेड की बैक साइड की अगर हम हेड की बात करें तो इसमें हमने कुशन वर्क किया है और हेड के बैक साइड वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है। जस्ट ये राइट साइड में आ जाता हमारा कि
वॉल को भी हमने इसको चारकोल से हमने इसको यहाँ पर हाइड किया है। जस्ट इसी के नीचे आ जाता हमारे कि साइड टेबल के नीचे भी हमने एक ड्रॉर यूज़ की और जस्ट इसी के नीचे आ जाता है हमारा स्टोरेज। बेड के जस्ट फ्रंट वाली वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक टीवी यूनिट क्रिएट किया है, जिसकी बैक साइड में हमने यहाँ पर फ्लोटेड हाई ग्लोस माइका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जस्ट इसी के नीचे आ जाता है एक हमारा लोअर कैबिनेट है और सेंटर में एक हमने ड्रॉर डिटैचेबल क्रिएट किया है, जिसमें कि हमारी स्विच सॉकेट भी अगर हमें यूज़ करना है तो हम आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम फिर हाइड भी कर सकते हैं। जस्ट इसी के राइट साइड में एक आ जाता है हमारा स्टोरेज के अगर हम फ्रंट डोर की बात करें तो इसमें हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल डोर यूज़ किया है और इसमें हमने प्लेन रोज गोल्ड हमने यहाँ पर ग्लास भी यूज़ किया है। जस्ट इसी के राइट साइड के एक स्टोरेज की बात करें तो हमने यहाँ पर एक क्लाउथ स्टोरेज हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है। सेम पैटर्न हमने वार्डरोब का यहाँ पर भी यूज़ किया है, टेक्सचर माइका और लाइट वेज कलर माइका के साथ में, और इसमें हमने रोज गोल्ड हैंडल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जस्ट इसी के सामने ये आ जाती है हमारी विंडो को भी हमने कर्टन से इसको हाइड किया है और इसकी चैनल को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक एसी पैलेट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और इसके ऊपर आ जाता है हमारा एसी यूनिट। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी बिल्डर वार्डरोब का ये है हमारा स्लाइडिंग डोर पे भी हमने सेम पैटर्न से हमने इसको क्रिएट किया है, रोज गोल्ड हैंडल और टेक्सचर माइका के साथ में। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा एक ड्रेसर के नीचे भी हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है और स्टोरेज के टॉप पर हमने यहाँ पर नैनो फुल बॉडी स्टोन हमने यहाँ पर यूज़ किया है और ये आ जाता है हमारा अपर स्टोरेज के जो डोर है इस पे हमने मिरर यूज़ किया है, जिसमें कि हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। बैक साइड की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न हमने यहाँ पर भी चारकोल हमने यूज़ किया है। तो गाइस अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ में भी हमने रिवर्स फॉल सीलिंग हमने यहाँ पर यूज़ किया है और बीच सेंटर में आ जाती है हमारी प्रोफाइल लाइट, जिसको हमने स्क्वायर में इसको रन किया है और साइड से हमने यहाँ पर सरफेस लाइट यूज़ किया है। सो गाइस अगर हम मास्टर बेडरूम के ड्रेसर एरिया की बात करें तो ड्रेसर एरिया में भी हमने यहाँ पर एक ओपन स्पेस दिया है। ओपन स्पेस के टॉप पर हमने यहाँ पर एक स्टोन यूज़ किया है और हमने डाउन स्पेस में भी एक स्टोरेज क्रिएट किया है, अपर स्टोरेज भी एक हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और इसी के जस्ट सामने आ जाती है एक हमारी वार्डरोब का जो फ्रंट डोर है इसको हमने सेम पैटर्न से क्रिएट किया है और ये आ जाता है हमारा वॉशरूम का जो डोर है हमने फ्लोटेड ग्लास प्रोफाइल डोर के साथ में हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया है और वॉशरूम के अंदर हमने वॉल टाइल्स हमने यहाँ पर न्यू क्रिएट की है और एक यहाँ पर ये हमने वैनिटी क्रिएट की है और ये वॉल माउंटेड हमने यहाँ पर शीट यूज की है और एक जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है एक हमारा ये अपर स्टोरेज के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा एलईडी मिरर। और अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ में भी हमने ग्रेट सीलिंग हमने यहाँ पर न्यू क्रिएट की है और बीच सेंटर में आ जाता हमारा ये एलईडी लाइट। हेलो गाइस ये आ जाता हमारा किड्स रूम का ये डोर है। डोर पर भी हमने सेम पैटर्न क्रिएट किया है। आइए हमने किड्स रूम में क्या वर्क किया है आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस ये आ जाता हमारा किड्स रूम में हमने राइट साइड में एक वार्डरोब क्रिएट की है और ये हमने क्लाउथ स्टोरेज हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब के डोर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने यूवी स्टोन माइका से हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया है और इसके बैक साइड में हमने लाइट ग्रीन माइका हाई ग्लोस हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर हमने यहाँ पर एक स्टोरेज लॉफ्ट क्रिएट किया है। जस्ट इसी के सामने आ जाता हमारा 6x5 का एक बेड। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी एक साइड टेबल। अगर हम बेड के सामने वाली वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने सेकंड पर्सन से हमने यहाँ पर एक स्टडी टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। गाइस अगर हम इसके टॉप की बात करें तो इसमें हमने फुल बॉडी नैनो स्टोन यूज़ किया है। सो गाइस अगर हम इसके लेफ्ट और राइट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक ड्रॉर यूज़ किया है और सेंटर में हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो इसमें हमने बैक साइड में मार्कर गिलास यूज़ किया है और अपर बॉक्स की हम बात करें तो अपर बॉक्स में हमने नीचे प्रोफाइल लाइट हमने यहाँ पर रन किया है। स्टडी टेबल के अगर हम अपर बॉक्स की बात करें तो बीच सेंटर में हमने एक ये ओपन स्पेस दिया है जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट रन किया है और लेफ्ट और राइट साइड में आ जाता है एक हमारा स्टोरेज। सेम पैटर्न माइका के साथ में हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया है। जस्ट इसी के सामने आ जाती है हमारी एक विंडो को भी हमने कर्टन रोड से
को हाइड किया है। जस्ट इसी की चैनल को हाइड करने के लिए यहाँ पर एक हमने एसी पैलेट क्रिएट किया और ऊपर की साइड में जाता है एक हमारा एसी यूनिट। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी एक वार्डरोब। वार्डरोब का भी हमने सेम पैटर्न क्रिएट किया है। और यह जाता है हमारा वॉशरूम डोर। वॉशरूम डोर के ऊपर भी हमने ब्लैक पैटर्न हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और लाइट हाई ग्लोस माइका हमने यहाँ पर यूज किया है। सो गाइस, अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ में भी हमने एल शेप में क्लाउड फॉल सीलिंग क्रिएट की है और बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा फैन। सो गाइस, ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम के डोर पर भी हमने लैमिनेट क्रिएट किया है और इसमें हमने ब्लैक टी पैटर्न से हमने ये डिजाइन को क्रिएट किया है। आइए हमने बेडरूम के अंदर क्या वर्क किया है आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये आ जाता हमारा पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम की अगर राइट साइड वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक वार्डरोब क्रिएट किया है और जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता है हमारा ये लोअर कैबिनेट। लोअर कैबिनेट के टॉप की अगर हम बात करें तो इसमें हमने ग्रेनाइट यूज किया है। अपर बॉक्स में हमने यहाँ पर एक स्टोरेज क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में भी हमने एक प्रोफाइल लाइट रन किया है। अगर हम इसके अपर बॉक्स की बात करें तो इसमें एक हमने यहाँ पर स्टोरेज यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाते हैं हमारी टू वार्डरोब के फ्रंट डोर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कर्व में एक डिजाइन क्रिएट किया है और हैंडल हमने यहाँ पर रोज गोल्ड यूज किया है। गाइस, अगर हम इस कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमने एक कलर लिया है लाइट और एक लिया है हमने डार्क। ये आ जाता हमारा 6x6 का बेड और इसके साइड में जाती है एक हमारी साइड टेबल। बेड के जस्ट सामने वाली वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक टीवी यूनिट क्रिएट किया है जिसमें कि हमने नीचे की साइड में 3 डोर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और इसमें हमने रोज गोल्ड हैंडल भी यूज किया है। और जस्ट इसी के ऊपर की साइड में जाता है एक हमारा शोकेस स्टोरेज के बराबर में जस्ट ये आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट के बैक साइड वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने स्टोन लुक व्हाइट कलर की हमने यहाँ पर हाई ग्लोस माइका यूज की है। सो गाइस, जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है एक हमारी वार्डरोब का भी हमने डोर का सेम पैटर्न हमने यहाँ पर यूज किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है एक हमारी विंडो को भी हमने कॉटन रोड से उसको हाइड किया है और कॉटन की चैनल्स को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पर एक एसी पैलेट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है हमारा एसी यूनिट। जस्ट इसी के नीचे आ जाता है हमारा एक ड्रेसर के डोर पर भी हमने यहाँ पर मिरर यूज किया है। सो गाइस, अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ में भी हमने रिवर्स फॉल सीलिंग यहाँ पर हमने क्रिएट की है और सरफेस लाइट हमने यहाँ पर इसमें यूज किया है। और सेंटर की बात करें तो सेंटर में हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर रन किया है और बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा फैन। हेलो गाइस एवरीवन, ये हमारे फ्लैट के ओनर हैं। तो भैया आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपको इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से वर्क कराने के बाद कैसा लग रहा है और आप इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन से आपका कॉन्टैक्ट कैसा हुआ। ये हम लोगों का फ्लैट था, हम लोगों ने रेंट आउट किया हुआ था। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे पूरा इंटीरियर्स कराते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की, इधर उधर ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी देखा, यूट्यूब वीडियोस भी देखे और अदर चैनल्स भी दिए, लोगों से बात भी की। तो फाइनली हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम लोग को इफ़को इंटीरियर्स का पता लगा और हम लोगों ने हमें इनसे मिले, इनके थ्रू इन्होंने अपने काम दिखाए हमें, जो इनके ऑनगोइंग वर्क्स थे। हमें बहुत अच्छा लगा वो कर देख के और वही देख के हमने फाइनल इनको किया था जावेद जी को। ओवरऑल इनकी टीम से हम लोग प्रेटी मच वेरी सेटिस्फाइड और हमें कोई भी कंसर्न या सच कुछ नहीं हुआ। जो हम लोग टाइमली हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि इतने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे, बट ओवरऑल वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड ऑन द टाइमली डिलीवरी ऑफ आवर फ्लैट। थैंक यू भैया। तो भाभी जी, आप हमारे ऑडियंस को बताएं, जब आप किचन को यूज़ करते हैं तो आपको कैसा फील होता है और आप कितने कंफर्टेबल हैं किचन को यूज़ करने में, और इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से आपको वर्क कराने के बाद कैसा लग रहा है। जब पहले किचन नहीं बनी थी तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि इस स्पेस को हम कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे इसका मैक्सिमम यूज़ होगा। बट जावेद भैया ने बहुत अच्छे से सब बताया, डिज़ाइन किया और अभी जब जैसे यूज़ कर रहे हैं इट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। मेरे जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे वेल सेटल्ड हैं, सब हिडन हैं और बहुत इजी टू यूज़ हैं और किचन में मैक्सिमम स्पेस यूज़ हो रहा है और एवरीथिंग इज़ हिडन। तो बिल्कुल भी मैसी किचन नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू यूज़ माय किचन। तो ओवरऑल इफ़को इंटीरियर्स की टीम बहुत हेल्पफुल रही, बहुत टाइमली काम किया और मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी आपको काम करवाना है तो आप प्लीज़ इफ़को इंटीरियर टीम्स को कांटेक्ट करें, जावेद भाई को कांटेक्ट करें। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वी ऑल आर वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क। थैंक यू मैम। आंटी जी, तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपका फ्लैट इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने क्रिएट किया है, तो आपको अपने फ्लैट के अंदर कैसा वाव फील हो रहा है,
आप हमारे ऑडियंस को बताएं क्या कलर कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से आपने हमें डिज़ाइनिंग के लिए बोला आपके अकॉर्डिंग वो वर्क हुआ है? नहीं, वर्क तो बहुत ही सेटिस्फाई रहा है और सभी लोग जो काम करने आए हैं बहुत ही अच्छे थे। और कभी-कभी कोई काम अगर मुझे नहीं भी पसंद, मैं बोलती थी ना, तो बड़े ध्यान से सुनते थे और वैसे ही उसको फिर करते थे। बहुत सारे आइडिया जावेद ने दिए, बहुत अच्छे से। सारी जो हर चीज़ में हमारी चॉइस हुई है और बहुत अच्छे से काम किया है। मैं सबसे कहती रहती हूँ कि अब कभी भी कोई बात होती है, मैंने कहा भाई जावेद बहुत अच्छा लड़का है, उसी से आप कराओ काम। थैंक यू बस। आंटी। हेलो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। कोई भी आपकी क्वेरीज है आप हमसे एनी टाइम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।